में हमेशा से ही बहुत रिलैक्सिंग और बहुत ही हीलिंग क्वालिटीज होती है। हमें संयम के म्यूजिक इंटरेस्ट के बारे में तब पता लगा था जब वो बोलता भी नहीं था। उस समय पे उसने हम करना शुरू किया था, तो धीरे धीरे कुछ कुछ सॉन्ग्स, कुछ कुछ लोरियां जो हम उसको सुनाते थे वो हम करता था। एंड फ्रॉम देयर वी थॉट कि हम म्यूजिक को किसी तरह अगर संयम की लाइफ में इंट्रोड्यूस कर दे तो वो उसके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकता है। संयम जब छोटा था, तकरीबन 7 साल का, उस समय पे पंडित सरित दास जी, जो कि बहुत अच्छे म्यूजिशियन, म्यूजिक कंपोजर थे, बहुत अच्छे तबला प्लेयर थे, उन्होंने संयम को सिखाने के लिए हाँ बोला। और हमें याद है अभी भी जब हम संयम को वहां लेकर जाते थे तो शुरू शुरू में संयम वहां से भाग जाता था। जैसे ही सरित जी उसे सिखाने की कोशिश करते, उसे बिठाते, 30 सेकंड बैठता और फिर वो भाग जाता वहां से। तो वो शुरू के दिन बहुत चैलेंजिंग थे। एक रिलेशनशिप बनाने में सरित जी को भी बहुत मेहनत करनी पड़ी संयम के साथ। और धीरे धीरे करके, लेकिन जब कुछ दिन गुजरे तो उसकी जो भागने की ड्यूरेशन थी वो कम हो गई। तो पहले वो 30 सेकंड बैठता था, फिर 1 मिनट बैठा, 2 मिनट बैठा, ऐसे ऐसे करके 5-7 मिनट जब बैठना शुरू किया, थोड़ा सा एक रिलेशनशिप उनके साथ बिल्ड हो गया। छोटी इंस्ट्रक्शंस उसने फॉलो करना शुरू किया। और फिर जब उसने तबला बजाना शुरू किया, उस समय पे जो तबले की साउंड्स, जो जब वो उंगलियां बजाता रखता था तबले पे और जो साउंड्स आते थे, उसने संयम को फैसिनेट करना शुरू किया। तो जब वो मीनिंगफुल साउंड्स आने शुरू हुए, वहां से संयम की म्यूजिक जर्नी शुरू हुई, तबला सीखने की जर्नी शुरू हुई। अगले कुछ सालों में सरित जी ने बहुत मेहनत से संयम को, जैसे अपना बच्चा होता है बिल्कुल उसी तरीके से उसको प्यार से, डांट से, हर तरीके से मोटिवेट करके उसको सिखाना शुरू किया। तो म्यूजिक एक ऐसी चीज है जो बच्चे को ना सिर्फ पेशेंस, उसका सिटिंग बिहेवियर, बल्कि उसकी लॉजिकल कैपेसिटी है सोचने की, उसका मैथमेटिक्स, उसका बैलेंस, बहुत सारी चीजों में आप देखेंगे कि फायदा करेगा। आप बहुत छोटे छोटे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट से शुरू कर सकते हैं। स्टार्टिंग में एक मार्केट में छोटा सा केसियो का टॉय आता है, आप उससे शुरू कर सकते हैं। बच्चे को बजाने दीजिए, उसको प्ले करने दीजिए, कैसे भी साउंड्स निकल रहे हो, धीरे धीरे करके। फिर जब छोटी छोटी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना सीख जाए, तब उसका हाथ पकड़ के उसे धीरे धीरे सिखाइए। जब एक ऐसे लेवल पे आ जाए जहां वो इंस्ट्रक्शन फॉलोइंग अच्छे से कर पा रहा है, म्यूजिक में थोड़ा सा इंटरेस्ट भी आपको नजर आ रहा है, तब आप प्रोफेशनली भी उसको सिखा सकते हैं। दैट विल बी वेरी वेरी गुड फॉर द चाइल्ड। एक मृदंग होती है, ढोलक है, छोटा सा इक्विपमेंट है, आप उसे भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। इजी टू बाय, आप घर पे उसको यूज कर सकते हैं। सो म्यूजिक की जो पावर है, उससे अपने बच्चे की लाइफ में एक बार ट्राई जरूर कीजिए। चाहे आपको बच्चे का इंटरेस्ट अभी दिख रहा है, चाहे नहीं दिख रहा है, गॉड नोज म्यूजिक की मदद से बच्चा किन किन चीजों में एक्सेल कर जाए, वो हमें अब इस स्टेज पर हम नहीं कह सकते जब तक कि हम एक्सपेरिमेंट नहीं करते वो बच्चे के साथ। सो म्यूजिक जरूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है और अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिल रही है, देन डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। और अगर आपकी जिंदगी में ऐसे लोग हैं जिनको आपको लगता है ये लिंक शेयर करने से फायदा होगा, यू कैन शेयर आवर चैनल विद दोज पीपल एज वेल।